ओम शांति। मैं आत्मा परम पवित्र, न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। देह और देह के संबंधों से न्यारेपन का अनुभव कर रही हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देह से न्यारेपन का अनुभव करें। मैं ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर विराजमान हूँ। मैं शरीर से न्यारी, इस शरीर में मस्तक पर बैठी हुई कानों के द्वारा अपने प्यारे शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 26/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को देह अभिमान के भूत के बारे में समझाते। बच्चे, यह भूत सबसे बड़ा है जिसके पीछे बाबा कहते सारे भूत आ जाते। इसलिए जितना हो सके तुम्हें आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा समझा रहे भूतों को भगाने के लिए वास धूप जगाते हैं। तो तुम बच्चे भी अमृत वेले बाबा कहते विकारों के भूतों को भगाने के लिए ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। फिर बाबा समझा रहे कोई भी हो मोह का भूत भी ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु बाबा कहते हैं मोह की बात नहीं है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। इसलिए मोह अगर आत्मा से है तो आत्मा तो सदा अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से मोह नहीं रखना है। फिर बाबा समझा रहे बाबा तो है ही सुख शांति का दाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं तब तो बाबा कहते तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब बाबा बता रहे आसुरी स्वभाव है। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहम दिल बनना होता है। पहले पहले बाबा कहते मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने के देह अभिमान से बाप को भूल जाते हैं तो फिर भूलें होती रहती हैं। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास्तुप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर है मैं आत्मा हूँ। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो। तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। शरीर बिगड़ तो कोई पार्ट बजा न सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। शरीर तो नहीं कहेगा ना।
अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज, वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है कि हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। यह कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्टी में डाला जाता, क्योंकि यह 5 विकार हैं बड़े पुराने दुश्मन। बाप कहते, बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते, फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? यह भी कोई जानते नहीं है। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे, तब यह भूत सब भाग जाएं। उन्हों का ज्ञान और योग का धूप चाहिए। उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह से जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देह अभिमान।
फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे, तुम आत्मा हो। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते, उनकी यह ड्यूटी है। तो अब बड़े ते बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा न सके। तुमको भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। कोई को भी मोह का भूत न आए। बहुत देह अभिमान आने से मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं है। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में गाली आदि होती नहीं है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज कहते। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। यह सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते तो मनुष्य समझे। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना। पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना। हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते, समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते,
उनको तो कोई कुछ भी नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते और फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती कहाँ तक वर्षा लेते और फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने के कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते तो माफी ले लेते। फिर भी अपकारी पर उपकार तो करना होता। कहेंगे अच्छा फिर से पुरुषार्थ करो। आत्माभिमानी बनने का, देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते, फिर भूलें होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता, मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत हैं, ज्ञान का सागर है और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार, पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया। अच्छा मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, पहले पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरी पॉइंट है भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता शिव के पुत्र, ब्रह्मा सरस्वती के मुख संतान और फिर विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और आपस में हम भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता हर हर भोलेनाथ, शिव देवों के देव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते, जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अच्छा, ओम शांति।